चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः गीता में कहा गया है, उसका मतलब भी यही है कि चारों वर्ण मैंने जो बनाए हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। जैसे इसकी गलत व्याख्या लोग करते हैं कि साहब वो तो स्वाभाविक कर्म, यानी जिसका जैसा स्वभाव वैसा कर्म करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। स्वभाव का मतलब होता है पिछले जन्मों और कर्मों के हिसाब से आपको परिवार मिलता है, ऐसी ब्राह्मणवाद की मान्यता है। पिछला जन्म जो है उसके हिसाब से आप कोई नाई के घर, कोई कुमार के घर, कोई सुनार के घर, कोई ब्राह्मण के घर, कोई क्षत्रिय घर, वैश्य के घर पैदा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष के मिलन से इंसान पैदा होता है। कोई आदमी ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, सब इंसान बराबर है। अगर कोई आदमी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, अगड़ा, पिछड़ा है, तो जब खून की बाटल चढ़ती है तो आपने देखो कई बार जो दलित जातियां हैं या मूल निवासी जातियां हैं उनका खून ब्राह्मण को भी चढ़ जाता है, क्षत्रिय को चढ़ जाता है। तो वास्तव में अगर चातुर्वर्ण होता तो फिर सारे संसार में होना चाहिए ना भाई, गीता का सिद्धांत सब जगह लागू होना चाहिए। और जब गीता में अर्जुन कहता है या अर्जुन को समझाया जाता है कि भाई वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ना, जाति धंधे करना है, तो वर्ण संकरता, और भगवान कहते हैं कि भाई मैंने ये चातुर्वर्ण बनाया है। तो मुझे बताइए कि चारों वर्ण अगर भगवान ने बनाए हैं और अर्जुन को ये बताया जा रहा है कि वर्ण संकरता का हुआ बताया जा रहा है, तो विचार कीजिए अर्जुन का जो बाप था वो वर्ण संकर, अर्जुन का दादा वर्ण संकर, अर्जुन के परदादा वर्ण संकर थे। वर्ण संकर का मतलब विभिन्न जातियों के लड़के लड़की अगर शादी करते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। गीता वर्ण संकरता का विरोध करती है, और जबकि अर्जुन स्वयं वर्ण संकर थे। अर्जुन के पिताजी वर्ण संकर थे, पांचों पांडव, मतलब 5 पांडव तो जो 5 भाई थे वो वर्ण संकर, उनके पिताजी वर्ण संकर, उनके दादाजी वर्ण संकर थे। तो वर्ण संकरता का हवा गलत है। गलत है कि श्रेयान चतुर्मो विद्गुणा प्रधर्मा सुनिता स्वभावतम कर्म कुर्वन् नानभवति क्लेशम। श्रेयान चतुर्मो विद्गुणा प्रधर्मा सुनिता, सभी को अपनी अपनी जाति के धंधे करना चाहिए, ना कि दूसरी जाति के धंधे। तो ये बात गलत है। आज हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जाति के धंधे छोड़ करके नए नए काम कर रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। इससे समाज की उन्नति हो रही है। माता बहनें पहले घर का ही काम करती थी, आज टीचर बन गई, कई जगह डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, इलेक्शन लड़ रही है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो सज्जनों, पुराने रीति रिवाजों का और पुराने शास्त्रों का खंडन करके हमें नए शास्त्र लिखना पड़ेंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है ना। किसी का कोई शंका हो, कोई समाधान हो, तो सज्जनों लास्ट में आपका शंका समाधान हम जितना हमें नॉलेज है वो करेंगे। कोई कभी बड़े ही दुख का विषय है कि आज हम सदीलाल भगत जी के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो एक भरा पूरा परिवार छोड़ के हमारे बीच से गए हैं। डॉक्टर जोगिंदर राय जी एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व, सुपुत्र के रूप में वो छोड़ के गए हैं। हम सभी लोगों को एक नई दिशा देने के लिए एक नया रास्ता जो हम भूल चुके थे, जैसा कि हमारे बोधाचार्य जी ने बताया, सदियों से हम मार्ग भटके हुए हैं। अब एक सद्धर्म का मार्ग है, एक मानवता का मार्ग है, एक बुद्धिवाद का मार्ग है, एक इंसानियत का मार्ग है, एक भाईचारे का मार्ग है, एक सत्य का मार्ग है, एक करुणा का मार्ग है, एक प्रज्ञा का मार्ग है। उस मार्ग पर हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग कैसे चलें। श्रद्धांजलि हम सब जगह देते हैं, उत्साह मनाते हैं, कई प्रकार के परिवारों में श्रद्धांजलि भी करते हैं, लेकिन ये अनोखी श्रद्धांजलि आपको लग रही होगा। विगत कई वर्षों से हम राय साहब से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे पिताजी का परिनिर्वाण हो गया है, आप अगर आएंगे और प्रवचन होगा तो सभी को लाभ होगा। सज्जनों, में करीब 2.5 दिन की यात्रा करके, करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आया हूँ, और पूरे देश और दुनिया में जाकर के मैं मानवतावादी, बुद्धिवादी प्रवचन करता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुने, और लास्ट में जब मेरा प्रवचन खत्म हो जाए, आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों को भी आप हमें बता सकते हैं। तो हम जितना हमें ज्ञान है उतना हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम विश्व रत्न तथागत महाकारुणिक बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सदीलाल जी भगत साहब को कोटि कोटि नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए,
हम अपनी बात आपके बीच में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप धैर्यपूर्वक हमारे प्रवचनों को सुनेंगे तो सभी शांति बनाए रखें और गंभीरता से उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मरने के बाद क्या होता है, आत्मा है या नहीं है, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, ये पूरी मानव जाति की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान पूरी जिंदगी उन्होंने इसी प्रश्न के हल करने के लिए लगा दी। आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कर्मों का फल मिलता है नहीं मिलता है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। इस तरीके से हजारों कर्मकांड सारी दुनिया में होते हैं। एक भजन सुना करके मैं बात को प्रारंभ करूंगा। सज्जनों, हर एक इंसान को इस संसार से जाना है और जब जाना ही है तो क्यों ना हम सत्कर्म करें, जैसा भंते जी ने या हमारे बोधाचार्य जी ने बताया। एक इंसान कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये उसके आचरण से पता चलता है। हम कितने अच्छे अच्छे उपदेश दे लें, कितना अच्छा मकान बना लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, तो हमारी विद्वता गई भाड़ में, हमारा ज्ञान गया भाड़ में, हमारा धन गया भाड़ में, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने धर्म का स्वरूप जो बताया उसको बताया तिपाया। पहले स्टूल होती थी जिसमें 3 पैर होते थे, अगर एक पैर टूट गया तो वो किसी काम की फिर बचती नहीं है। भगवान कहते हैं कि इंसान को 3 चीजों का आचरण करेगा तो वो क्या है, सद्मार्गी हो जाएगा, वो धम्म के मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर चलेगा। तो करुणाशील होना चाहिए, प्रज्ञाशील होना चाहिए, और करुणाशील प्रज्ञा। करुणा अगर हमारे बीच में नहीं है, दया भाव नहीं है, तो फिर हम इंसान नहीं, हम जड़ पदार्थ हैं। शील यानी चरित्रवान होना चाहिए व्यक्ति को। पंचशील की बात कही भगवान गौतम बुद्ध ने। शील के कारण ही सारा सर्वनाश हो रहा है। अगर हम शील का आचरण करें, सदाचार का आचरण करें, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाती। करुणा होना चाहिए, शील होना चाहिए, और प्रज्ञा। अगर प्रज्ञा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर बुद्धि नहीं है तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है बताइए? जानवर और इंसान में फर्क किस बात का है? बुद्धि का ही तो है, वरना बच्चे वो भी पैदा करता है, सोता वो भी है, खाना वो भी खाता है, यानी उसका जो भी भोजन है, हर प्रकार के काम जो इंसान करता है वो सारे काम करता है। लेकिन कोई जानवर कपड़े पहनते देखा आपने? हेलो, क्यों? इंसान के पास जब विवेक आया तो उसने सोचा कि यार हमें कपड़े पहनना चाहिए ताकि हम ठंड, गर्मी, बरसात से बच सकें। वो गुफाओं में घूमता रहता था, जंगलों में, फिर उसने सोचा कि मकान बना ले। तो ये सारा काम विवेक से हुआ है। तो इंसान ऐसे सत्कर्म करे। आज हम देखते हैं भगत जी के परिनिर्वाण पर राय साहब ने काम किया, और ऐसा दूर दूर से यहाँ पे विद्वान लोग की संगोष्ठी की, पूरे देश और दुनिया में ये विचारधारा चल रही है। तो एक भजन सुना करके बात को आगे बढ़ाते हैं। एज श्राद्ध, एज नाम श्राद्ध का ले लेकर पंडे लूटे माल, एज नाम श्राद्ध का ले लेकर पंडे लूटे माल, और जान माल से लूट लिया मूड़े सिर के बाल, मूड़े सिर के बाल। कर्मकांड के नाम पर हमें बहुत मूर्ख बनाया गया। एक छोटी सी कहानी से मैं प्रवचन प्रारंभ करूंगा। एक तेलानी राम नाम का एक ब्राह्मण था। शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम तेलानी राम का, टीवी पर भी आया था, एक उसकी कहानियां आई थी, नाटक आप तेलानी राम का सुना होगा आप लोगों ने। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, प्रधानमंत्री बन गया। राजा कृष्णदेव राय के जमाने की बात है। अब क्या हुआ, उसके माताजी गुजर गई, और उसी समय क्या हुआ कि उससे पहले जो राजा साहब थी उनकी माताजी गुजर गई। अब जो माताजी थी तो राजा को बड़ा एक अहंकार होता है, हमारे पास पैसा है, हम अपने माँ बाप की बड़ी सेवा कर रहे हैं, जो भी इच्छा है पूरी करेंगे। तो माताजी के पास राजा साहब गए
और राजा, आपको भाषा समझ में आ रही है? मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राजा साहब माता जी के पास गए, माता जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, हमें बता दीजिए। अब वो मौसम ऐसा था, ठंडी का मौसम था। माता जी ने बोला कि हमें आम की जरूरत है, आम का रस थोड़ा सा मिल जाए तो आत्मा को एक शांति मिल जाए, मन को एक शांति मिल जाए। उन्होंने कहा माता जी आम तो गर्मी में आते हैं, आपको थोड़ा जिंदा रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब अब तो यमदूत आने वाले हैं, मुझे ले जाने वाले हैं, तो अब तो मैं जाने वाली हूँ। तो माता जी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अब हमारे जैसे जो धर्म के ठेकेदार पंडित पुजारी थे, उनको ये पता चला कि भाई राजा जी की जो माता जी थी उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई, कैसा राजा है। अब राजा साहब ने हमें बुलाया, फिर हमारे जैसे गुरुओं को बुलाया। उन्होंने कहा हमारी माता जी का श्राद्ध है, आप लोग आ जाइए। अब उन्होंने 11 ब्राह्मण को बुलाया, और जब माता जी का श्राद्ध होने लगा, उन्होंने कहा बताइए माता जी की अंतिम इच्छा क्या थी। उन्होंने कहा साहब कुछ भी नहीं थी, माता जी तो आम का रस मांग रही थी। आम का रस उनके मुंह में अगर चू जाता तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये तो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, एक एक पाव के, पाव जानते हैं 250 ग्राम,